अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, आप सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी दरभंगा में चिकित्सकीय क्षेत्र में भ रहल उन्नति के। दरअसल दरभंगा के ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटिक रिसर्च सेंटर में मेदांता के डॉक्टर सबके आगमन भेल। दूटा डॉक्टर एला, एकटा कार्डियक सर्जन डॉक्टर अमित चंद्रा और दोसर गैस्ट्रो के विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश पुरी। दुनू गोटा ओपीडी में अपन सेवा दिलन और ऐसा पहले डीएमसीएच ऑडिटोरियम में एत के डॉक्टर सबके सेमिनार के माध्यम से कई जानकारी दिलन। दरभंगा के ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटिक रिसर्च सेंटर में एक नया पहल शुरू किया गेल है। दरअसल मेदांता गुड़गांव के दूटा सीनियर डॉक्टर अमित चंद्रा जे डायरेक्टर कार्डियक सर्जरी हार्ट इंस्टीट्यूट के छथि और दोसर डॉक्टर राजेश पुरी सीनियर डायरेक्टर इंटरवेंशनल गैस्ट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ डाइजेस्टिव एंड हेपेटोबिलिटी साइंस के डायरेक्टर छथि। हिनकर दुनू के आगमन दरभंगा भेल। दरभंगा में वो ग्लोबल हेल्थ केयर हॉस्पिटल में अपन ओपीडी सेवा दिलन, जाहि दौरान कई मरीज के वो एठम इलाज केलन, सलाह दिलन और अन्य बात सब उनका समझेलन। सबसे खास बात ये जे मेदांता जाकर इलाज करेनाइ एठम के मरीज के लेल कतेक मतलब कष्टदायी होइत अछि एकर अंदाजा स्वतः लगायल जा सकैत अछि। एक तो पैसा के खर्चा, दोसर समय के खर्चा और तेसर जे ओतऽ गेला के बाद की स्थिति हैत नहीं हैत एकर आकलन नहीं कयल जा सकैत अछि। लेकिन आब ग्लोबल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर में ई सुविधा उपलब्ध करायल गेल हन, जहां महीना में एक दिन मेदांता के सीनियर डॉक्टर सब एता और ओहिठाम अपन ओपीडी सेवा देता, जेकर शुरुआत रवि दिन भ गेल। डॉक्टर राजेश पुरी और डॉक्टर अमित चंद्रा एठम एकर शुरुआत केलन हन और वो भरोसा दिलन जे चूँकि आब दरभंगा हवाई लाइन से जुड़ चुकल है, एठम आब एरोप्लेन सेवा शुरू भ चुकल है, तैं आब विश्व स्तर के डॉक्टर सब एठम पहुँचता और एठम के चिकित्सकीय समस्या जे अछि ओकरा हल करे के एक प्रयास कयल जायत। एहि दौरान डॉक्टर राजेश पुरी जे गैस्ट्रो के स्पेशलिस्ट छथि हुनका से एकटा सवाल हम पूछलहुँ जे आखिरकार एकटा समय छल जखन 20 पाई के डाइवोल और डाइजिन टैबलेट से एठम के लोग के गैसक समस्या दूर भ जाय छल। आब की एहन कारण भेल जे ओ 20 पाई के गोली से ओ गैस नहीं कंट्रोल भ रहल अछि। आब स्थिति एहन उत्पन्न भ गेल हन जे एकटा रोटी खाई से पहले एठम के मरीज के 15-17 रुपया के पहले एकटा गैस के गोली खाय पड़ैत अछि। मतलब डाइजिन डाइवोल से शुरू भेल ई सफर आई पैन डीएसआर पर आबि कऽ रुकल अछि। अब ई आगा कतऽ जायत ई तऽ अखन कहनाइ मुश्किल अछि, लेकिन जे 20 पाई के गोली में ठीक हो जाय छल ओ आई 15 रुपया के गोली खाय कऽ भी परेशान रहै छथि। आखिर एकर की कारण अछि? एहि पर डॉक्टर राजेश पुरी विस्तार से बतौलन। वो कहलन जहाँ के सवाल बिल्कुल सही अछि, लेकिन एहिमे टाइम बाउंडेशन होइ छै। जेना अहाँ डाइवोल और डाइजिन के बात कर रहल छी तऽ एकर लिमिट होइ छै टाइम के, जी एतबे देर तक फायदा करत, ओहिके बाद फेर ओकर असर खत्म भ जाइत अछि। तऽ एहि हिसाब से ओ एकरा जस्टिफाई करे के एक प्रयास केलन जे ई सही छै। यदि टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से देखल जाए तो महंगा गोली जकरा हम सब महंगा कह रहल छी ओतेक महंगा ओकरा स्वीकार नहीं केलन, लेकिन कहलन जे एकर असर 24 घंटा रहैत अछि। हालांकि एतेक बात तक स्पष्ट अछि जे यदि एहि तरह के चिकित्सा सेवा दरभंगा में उपलब्ध भ जाए तो एठम के मरीज के बहुत सहूलियत हैत। रहल बात खर्चा के तो ओहो बारे में डॉक्टर राजेश पुरी और डॉक्टर अमित चंद्रा और डॉक्टर नवीन कुमार स्पष्ट रूप से जानकारी दिलन जे जतेक भी सरकार द्वारा हेल्थ बीमा के कार्यक्रम चलायल जा रहल अछि ओकर सबके फायदा एतौ भेटैत अछि और ओकर फायदा मेदांता हॉस्पिटल में भी भेटैत अछि। यहाँ की स्थिति अभी ऐसी है, पहले
10-20 पैसे का वो डाइवोल डाइजीन आता था, उससे गैस कंट्रोल हो जाता था। फिर एसिलॉक वगैरह आता गया। आज स्थिति ये है जो 15 रुपये की गोली एक रोटी खाने से पहले लोगों को खाना पड़ रहा है। क्या रीज़न है इसका और क्या उपाय है? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो जो आपने बोला पहले डाइवॉल लेते थे, ज़िंटैक लेते थे, वो दवाएं आज भी काम करती हैं। जैसे जैसे साइंस एडवांस हो रही है, आपने देखा पहले बहुत बड़ा मोबाइल हुआ करता था, बहुत बड़ा मोटरोला का मोबाइल आता था, आज छोटा मोबाइल है। पहले लोग कैमरे से रिकॉर्ड करते थे, आज आप मोबाइल से रिकॉर्ड कर पा रहे हैं, मोबाइल से फिल्म बना पा रहे हैं। तो इसी तरीके से साइंस में भी एडवांसमेंट आए हैं और डाइवोल का जो असर है वो आधा घंटे तक होता है, रेनालिडिन का असर 4 घंटे तक होता है, बट जो अब दवाएं आई हैं उनका असर 24 घंटे रहता है। दूसरा, वो 15 रुपए की गोली नहीं, वो 2 रुपए की गोली मिलती है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत जब जेनरिक मेडिसिन बन रही है तो मेरे ख्याल से वो 80 पैसे में भी अवेलेबल है कुछ स्टेट्स में। बट जो हम जिसको प्राइवेट या ब्रांडेड कंपनी कहते हैं तो उसकी 2 रुपये में 3 रुपये के अंदर मेडिसिन अवेलेबल है। और उसका रीज़न सिर्फ यही है कि डाइवोल का असर 15 से 20 मिनट रहता है, रेनालिडिन का असर 3 घंटे रहता है, और जो नई PPI हैं जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं उसका असर 24 घंटे रहता है। तो पेशेंट को सिर्फ सिम्टम रिलीफ ही नहीं है, जो लॉन्ग टर्म में कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिसको हम एसिडिटी का कहते हैं, अगर इसको ढंग से ट्रीट नहीं किया जाए तो लंबे समय में ऐसे पेशेंट्स को कैंसर हो सकता है, खाने की नली सिकुड़ सकती है। उन सब का होने का रिस्क जिस दवा को आप महंगा बता रहे हैं उससे बहुत कम हो जाता है। जो सस्ती दवाएं बता रहे हैं उससे उसका कंट्रोल समझा है। हॉस्पिटल का नाम सुनते ही लोगों को लगता है कि यह बड़ा हॉस्पिटल है, बड़े लोगों का हॉस्पिटल है, काफ़ी खर्चीला होगा। यहाँ इधर के जो मरीज हैं वो उतने पैसे वाले नहीं हैं, अधिकांश मरीज तो कम पैसे में, जिसको चीप एंड बेस्ट कह सकते हैं, उस इलाज की क्या व्यवस्था है मेदांता के अंदर और ग्लोबल हॉस्पिटल से जो आपने टाई अप किया है? देखिए, एक तो हम लोग डिफरेंट स्कीम्स के अंडर में काम कर रहे हैं, जैसे CGHS हो गया, आयुष्मान भारत हो गया, और भी जो आर्मी इंश्योरेंस है वो स्कीम है। तो इन सब स्कीम्स के थ्रू काफ़ी पेशेंट्स इन स्कीम्स का लाभ उठा रहे हैं। और हम लोग इंडिया का वन ऑफ द फर्स्ट हॉस्पिटल्स हैं जो आयुष्मान स्कीम के अंदर कार्डियक सर्जरी कर रहे हैं। जिस कार्डियक सर्जरी में आज की डेट में 5 लाख से 10 लाख के बीच में खर्चा आ रहा है, वो पेशेंट्स को ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। तो एक ये जो है पेशेंट्स के लिए सुविधा होता है। अच्छा, बाकी जो है हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जो भी पेशेंट आता है उसका जितना पैकेज है उसके अंदर इलाज संभव हो पाए, इसकी भरपूर कोशिश रहती है। उसके लिए पेशेंट को समय पर डिस्चार्ज करना, पेशेंट को जितना मेडिसिन वगैरह दिया जा रहा है उसका एक हिसाब रखना कि कोई एक्स्ट्रा मेडिसिन ना मिले जिसका पेशेंट को अलग से खर्चा नहीं उठाना पड़े, कोई एक्स्ट्रा प्रोसीजर ना हो जिसका अपने पेशेंट को खर्चा उठाना पड़े। तो वो सब चीज़ें हम लोग काफ़ी स्ट्रिक्टली मॉनिटर करते हैं। इस तरह से काफ़ी पेशेंट्स इस चीज़ का लाभ लेते हैं। हेलो, सबसे पहले तो मैं अमित चंद्रा सर और राजेश पुरी सर का यहाँ स्वागत करना चाहूँगा, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल करके यहाँ पर ओपीडी अरेंज किया। कल मैं शाम में इनके CMA में भी था और बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिला जो पहले से पता नहीं था कि इस तरह से हो सकता है। जैसे अमित चंद्रा सर ने बताया कि अब मिट्रल वर्क रिप्लेसमेंट की जगह मिट्रल वर्क रिपेयर अब वो लोग ज़्यादा कर रहे हैं। पहले कुछ टिकट पहले जो है वो सर्जरी होती थी, चेंज होता था, रिप्लेसमेंट होता था, बट अब वो बहुत सारे वॉल्व्स को आप वो रिपेयर करके कंट्रोल कर पा रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया जैसे कि किसी भी चीज़ बीमारी के लिए जो है वो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है जो ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे लाइफस्टाइल हो गया, ठीक है। और अगर आपको किसी तरह की बीमारी है तो उसमें सही तरीके से परहेज, एक्सरसाइज और रेगुलर चिकित्सीय सलाह, डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और उसमें रेगुलर मेडिसिन लेना चाहिए और अपने चिकित्सक से मिलते रहना चाहिए कि उनकी बीमारी अभी कहाँ जा रही है। इसके अलावा कोई भी बीमारी, हार्ट बीमारी हो, वो किस तरह से
हो सकती है, बच्चों में किस तरह से हो सकती है, एडल्ट में किस तरह से हो सकती है, इसकी जागरूकता जो है सबको होनी चाहिए थोड़ी थोड़ी कि क्या किस वजह से अगर किन्हीं को बच्चे को जॉइंट पेन हो रहा है तो उनको तुरंत जो है फिजिशियन से मिले या कार्डियोलॉजिस्ट से मिले और वो बताएं कि वो किस तरह से उसका मतलब भाव में दिक्कत आ सकता है। तो जागरूकता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई एक बार क्या होता है कि बच्चे को हार्ट की बीमारी है, वॉल्व की बीमारी है, या बच्ची है, शादी हो गई उसकी, तो प्रेगनेंसी हुआ तो पता चला कि उसे जो है वो कार्डियक फेलियर में है, उसका हार्ट सही से काम नहीं कर रहा है क्योंकि इसका वॉल्व खराब था। तो ये चीज़ तो बहुत तो आज उस दिन नहीं खराब हुआ, बहुत तो उसका 5 साल 10 साल पहले खराब हुआ, उसको सिम्टम्स था लेकिन उन्होंने उसको इग्नोर किया। तो सही समय पर चिकित्सीय सलाह और लेना और उसका इलाज कराना बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि समय पर होना चाहिए। राजेश पुरी सर ने बताया जैसे कि पहले जो हम लोग अपना मेजर सर्जरीज करते थे, बड़ा चीरा लगाते थे, उसके बाद फिर लेप्रोस्कोपिक पे आया और इंडोस्कोपिक पे आया। कल हम लोग ने इनका सेशंस देखा और तो मुझे लगा कि अब सर्जन का काम तो कुछ बचा ही नहीं है, जो भी है तो अब इंडोस्कोपी से सारा कुछ हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ सीखने को मिला, लेकिन जैसे इन्होंने बताया कि अब ये टीम वर्क है, ऐसा नहीं है कि सर्जन का काम नहीं है, लेकिन समय पर जो है किस तरह से आप ख्याल रख सकते हैं। अभी इन्होंने जैसे पेशेंट भी देख रहा था तो मैंने देखा कि ओबेसिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी बीमारी के लिए, चाहे वो पेट का हो या हार्ट का हो, तो किसी भी बीमारी के लिए जो है बहुत बड़ा फैक्टर है। तो मोटापा को तो जरूर कम करें। दरभंगा के वीआईपी रोड अब बाबा विद्यापति मार्ग के नाम से जानल जाए, एक शुभारंभ सड़क परिवहन मंत्री नितिन नवीन दरभंगा आबि कयलनि। वीआईपी रोड आब भेल विद्यापति मार्ग। विद्यापति सेवा संस्थान के 4 दशक के संघर्ष के आखिरकार मुकाम मिलल। विद्यापति सेवा संस्थान करीब 4 दशक से ई मांग कर रहल छल जे वीआईपी रोड के नाम विद्यापति मार्ग कयल जाय। बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन रविवार के देर शाम संस्था के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में लोहिया चौक, लहरियासराय टावर चौक, स्वीट होम, बेता, दरभंगा स्टेशन, कठलवाड़ी पथ के कुल 5 किलोमीटर 5.39 मीटर किलो सड़क के नामकरण विद्यापति मार्ग के रूप में कयल जाय के घोषणा कयलनि। मंत्री नितिन नवीन विद्यापति चौक पर विद्यापति मार्ग नामकरण के शिलापट्ट के अनावरण करैत कहलनि जे शहर के वीआईपी रोड के विद्यापति मार्ग के रूप में नामकरण केनाइ कोनो पैघ बात नहीं अछि। मिथिला के विकास के लेल हर स्तर पर केंद्र में नरेंद्र मोदी एवं बिहार में नीतीश कुमार के सरकार काम कर रहल अछि। वो पथ निर्माण के क्षेत्र में मिथिला में चल रहा विभिन्न योजना के चर्चा करैत कहलनि जे आमस दरभंगा पथ के काम तेजी से चल रहा है और सितंबर महीना में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एकर शुभारंभ करता। वो अपन संबोधन में कहलनि जे दरभंगा के लेल अद्यतन स्वीकृत 5 आरओबी के अतिरिक्त प्राप्त अन्य प्रस्ताव पर सरकार गंभीरता से विचार कर रहा है। बहुत ही सुखद क्षण इसलिए है कि हम लोग भी जब से 2006 से विधायक बने और बचपन से जब अपने घर में मिथिला का कुछ बात सुनते थे तो वो सब हमेशा याद रहता था और कहीं ना कहीं मिथिला का जो मिठास है वो पूरे देश और दुनिया में फैला है। और आज विद्यापति जी के नाम पर कोई कार्यक्रम हो या उनके कार्यक्रम में किसी प्रकार की सौभाग्य हो कि आप उसके प्रतिभागी बने तो बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। मैं अपने आप को कृतज्ञ मानता हूँ कि मुझे ये अवसर मिला और मैं तहे दिल से उसको पवित्र आत्मा को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। एक शब्द उनका जो साहित्य में देखने को मिला कि देसी बहना सब जन मिठा का सूत्र, ये शब्द उनके जो थे, जो उत्तर बिहार की लोक भाषा के जन चेतना को जीवित करते रहे, उनकी ये पंक्तियों को मैं अनुश्रवण करते हुए उनको आज फिर से उस पुण्य आत्मा को प्रणाम करता हूँ। आज सड़क का नामकरण तो एक उस बड़े महामानव के लिए बड़ी छोटी बात है, लेकिन एक अवसर मिला कि हम लोग भी कुछ उसमें अपने जोड़ पाए। श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार मिश्र के अध्यक्षता में आयोजित शिलापट अनावरण समारोह में जल संसाधन सह सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा मिथिला के संस्कृति के बारे में विस्तार से चर्चा कयलनि। वो कहलनि जे मिथिला के संस्कृति, संस्कार और साहित्य में कवि कोकिल महाकवि विद्यापति रचल बसल छथि और यह वजह है जे दरभंगा एयरपोर्ट के नामकरण विद्यापति के नाम पर करे के लऽ कऽ बिहार सरकार अपन भूमिका अदा कऽ देलक अछि। आब वीआईपी रोड के नामकरण विद्यापति के नाम पर होय से बिहार सरकार के हुनक प्रति आदर और सम्मान के भाव एक बेर फेर से प्रकट भेल हन।
समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी मिथिला के विकास में दरभंगा महाराज के योगदान के ध्यान में राखैत हुनक सम्मान में भी एहि तरह के सम्मानजनक कदम उठायल जाय के बात राखैत लहरियासराय बहेरी पथ के नामकरण हिंदी व मैथिली में स्वधन्य मान्य साहित्यकार यात्री नागार्जुन बाबा के नाम पर करे के मांग मंत्री के समक्ष उठेलन। एहि पर मंत्री सकारात्मक पहल कयल जाय के भरोसा देलन। सांसद गोपाल जी ठाकुर एनडीए सरकार में मिथिला के भ रहल विकास कार्य के चर्चा करैत कहलन जे विद्यापति मार्ग मिथिला के विकास के राह खोलत। नगर विधायक संजय सरावगी वीआईपी रोड के नामकरण विद्यापति मार्ग के रूप में कयल जाय के मिथिलावासी के लिए सरकार की ओर से गौरवशाली सौगात बतौलन। अध्यक्षीय संबोधन में श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा दरभंगा शहर के वीआईपी रोड के नामकरण महाकवि विद्यापति के नाम पर करे के लिए पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन के प्रति आभार जतेलन और विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी बैजू और सलाहकार समिति के अध्यक्ष पंडित कमलाकांत झा के बधाई और शुभकामना दिलन। कार्यक्रम में हायाघाट के विधायक रामचंद्र प्रसाद, हरिनगर के विधायक मिश्रीलाल यादव, नवनिर्वाचित विधान पार्षद हरि सहनी, पूर्व विधान पार्षद प्रोफेसर दिलीप कुमार चौधरी, प्रोफेसर विनोद कुमार चौधरी, पंडित कमलाकांत झा, एमएलएसएम कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर मंजू चतुर्वेदी आज अपन विचार रखलन। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर और दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन संयुक्त रूप से दरभंगा एयरपोर्ट के निरीक्षण कलन। दरभंगा एयरपोर्ट सलाहकार समिति के चेयरमैन सह सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन के साथ दरभंगा एयरपोर्ट के विकास विस्तार एवं यात्री सुविधा से जुड़ल विभिन्न विषय और दरभंगा एम्स के लोक एक बैठक कलन। बैठक के दौरान मुख्य रूप से दरभंगा एयरपोर्ट पर वर्तमान टर्मिनल बिल्डिंग के विस्तार एवं नव टर्मिनल बिल्डिंग के निर्माण, 78 एकड़ भूमि के जल्द अधिग्रहण, एयरपोर्ट के नामकरण कवि कोकिल महाकवि विद्यापति जी के नाम पर करे एवं दरभंगा एयरपोर्ट से देश विदेश एवं महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान के लिए फ्लाइट प्रारंभ करवाक, रनवे कार्य पूर्ण करवाक, पार्किंग कार्य के व्यवस्था, डिजिटल डिस्प्ले सिस्टम लगेवाक, सुरक्षा दृष्टिकोण के देखैत चारदीवारी ऊंचीकरण, नीलगाय एवं अन्य जंगली पशु हटावे, सीसीटीवी कैमरा लगेवाक, रनवे पर विजिबिलिटी यंत्र लगेवाक और प्रवेश द्वार से टर्मिनल भवन तक यात्री के आवागमन हेतु विमान कंपनी द्वारा ई व्हीकल के सुविधा उपलब्ध करेवाक, एयरपोर्ट के सुरक्षा हेतु केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल करावे सहित अन्य विषय पर चर्चा भेल। सांसद गोपाल जी ठाकुर कहलन जे आधारभूत संरचना के विकास हेतु सबसे मूलभूत 78 एकड़ जमीन के हस्तांतरण के यथास्थिति से अवगत हुए जिलाधिकारी के उपयुक्त कदम उठावे के लिए कहलन। गोपाल जी ठाकुर कहलन जे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी उड़ान योजना के तहत दरभंगा एयरपोर्ट से यात्री विमान के परिचालन प्रारंभ कयल गेल छल जे आई एहि योजना के तहत भारत के सबसे सफलतम एयरपोर्ट अछि। बैठक के पश्चात गोपाल जी ठाकुर एयरपोर्ट डायरेक्टर मनीष कुमार एवं डीजीएम चांदना के साथ 36 करोड़ के लागत से 2.4 एकड़ भूमि में बने वाला टर्मिनल बिल्डिंग के स्थल निरीक्षण का जायजा लेलन और जल्द निर्माण प्रारंभ करे के निर्देश दिलन। वो कहलन जे नव टर्मिनल बिल्डिंग बन जाए से यात्री के आवागमन में काफी सुविधा मिलत। निरीक्षण के दौरान गोपाल जी ठाकुर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन और ईस्टर्न रीजन के आरईडी मनोज गंगल से दूरभाष पर बात कर दरभंगा एयरपोर्ट से रांची, देवघर, गुवाहाटी, काठमांडू सहित विभिन्न राष्ट्रीय एवं प्रमुख धार्मिक स्थल के लिए हवाई सेवा शुरू करवाक सहित अन्य यात्री सुविधा एवं एयरपोर्ट विकास के कार्य में तेजी लावे पर चर्चा कलन। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा पिछला दिन कई कार्यक्रम में भाग लेलन, जाहि में छठ घाट के लोकार्पण समेत कई अन्य काम भी भेल। बिहार के जल संसाधन एवं सूचना जनसंपर्क विभाग के मंत्री संजय कुमार झा द्वारा मनीगाछी प्रखंड के बहुअरवा में पुरान कमला नदी पर निर्मित छठ घाट के लोकार्पण कयल गेल। मंत्री द्वारा ओतऽ उपस्थित लोग के संबोधित करैत कहल गेल जे मंदिर के समीप पुरान कमला नदी पर घाट के निर्माण भ जाय से स्थानीय लोग के पूजा करे में काफी सुविधा है। ओतहि दोसर ओर ई घाट पक्का संरचना के रूप में कार्य स्थल पर कटाव और बाढ़ से सुरक्षा भी प्रदान करत। छठ घाट के निर्माण से यह स्थल के सौंदर्यीकरण भी भ जायत। के बाद मंत्री द्वारा अलीनगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत तारडीह प्रखंड के ग्राम बथई एवं नदियामी में पुरान कमला नदी पर क्रमशः 80 मीटर और 20 मीटर के लंबाई में निर्मित छठ घाट के लोकार्पण कयल गेल। के बाद बीएमपी 13 के निकट शहर सुरक्षा बांध पर मंत्री द्वारा जीएसपी कार्य के उद्घाटन कयल गेल। जल संसाधन मंत्री उज्जवल में आयोजित कार्यक्रम में हनुमाननगर प्रखंड के गोरवारा ग्राम में बागमती नदी के बायां किनारे कटाव निरोधक कार्य, बहादुरपुर प्रखंड के दरगाहपुर ग्राम में कमला नदी के बाएं किनारे कटाव निरोधक कार्य, दरभंगा बागमती के दायां किनारे हनुमाननगर प्रखंड अंतर्गत थलवारा गांव में कटाव निरोधक कार्य,
बहादुरपुर प्रखंड के कमलपुर, मछोरा, भूतिही एवं बड़ौर में जमींदारी बांध में टूटान, मरम्मती, सुदृढ़ीकरण एवं कटाव निरोधक कार्य। हनुमाननगर प्रखंड के हसनपुर ग्राम में बागमती नदी के बायां किनारे कटाव निरोधक कार्य एवं बहादुरपुर प्रखंड के ओझोल गांव के खिरोही नदी के दायां किनारे कटाव निरोधक कार्य के उद्घाटन किया गया। एहि अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी, विधायक बेनीपुर डॉक्टर विनय कुमार चौधरी एवं अन्य जनप्रतिनिधिगण और पदाधिकारी उपस्थित चला। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह द्वारा वेबसाइट लॉन्च किया गया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा 4 वर्षीय बीए, बीएड एवं बीएससी, बीएड में नामांकन के लिए आवेदन प्रपत्र भरे के लिए आधिकारिक वेबसाइट के उद्घाटन किया गया। एहि अवसर पर कुलपति कहलन जे अभ्यर्थी के कोनो भी प्रकार के परेशानी नहीं हुआ। एहि के लिए वेबसाइट एवं आवेदन प्रपत्र के सरल बनायल गेल हन। अभ्यर्थी आसानी से अपन मोबाइल से भी फॉर्म भर सकै छथि। कुलपति कहलन जे तेसर बेर अछि जे आवेदन शुल्क में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा कोनो वृद्धि नहीं कयल गेल हन। एससीएस न्यूज में वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह, एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करो 9832760000 पर। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री,
डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा एयरपोर्ट के नवनिर्मित प्रवेश द्वार पुल के पथ निर्माण मंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया। दरभंगा जिला अंतर्गत दरभंगा हवाई अड्डा टर्मिनल के प्रवेश द्वार हेतु 3,08,50,000 रुपया के लागत से 21 मीटर के लंबाई में बनल मल्टी सेल बॉक्स कलवर्ट के उद्घाटन पथ निर्माण विभाग के मंत्री नितिन नवीन द्वारा संपन्न भेल। देश के उभरत नव हवाई अड्डा में प्रमुख स्थान पावे वाला दरभंगा हवाई अड्डा के नव टर्मिनल तक यात्री के सुगम आवागमन हेतु परियोजना के परिकल्पना कयल गेल छल। विमान यात्री के सुविधा एवं वायु सैनिक स्थल के सुरक्षा के प्राथमिकता दैत संरचना के निर्माण करायल गेल। एहि महत्वाकांक्षी परियोजना के निर्माण होय से दरभंगा हवाई अड्डा के उपयोग करे वाला असंख्य यात्री के सुगमता है। पूर्व के मुकाबला हवाई अड्डा टर्मिनल तक पहुंचे के दूरी 470 फीट के लंबाई में कम भ गेल। संगे 4 पहिया वाहन के आवागमन के अतिरिक्त सुविधा भी प्राप्त भ गेल। पुल परियोजना के कार्य युद्ध स्तर पर पूर्ण कयल गेल। कार्य पूर्ण करे के निर्धारित तिथि से पूर्व मात्र 4 महीना में कार्य संपन्न क आम लोग के लिए समर्पित क देल गेल। एहि कारण संवेदक के माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग बिहार सरकार द्वारा समारोह में सम्मानित कयल गेल। उद्घाटन समारोह में श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार मिश्र, दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, नगर विधायक संजय सराफी एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित चला। सीएम कॉलेज के इग्नू अध्ययन केंद्र में रविवार के अवकाश के मायने विषय पर एक व्याख्यान के आयोजन भेल। सीएम कॉलेज दरभंगा के इग्नू अध्ययन केंद्र एवं प्रभात दास फाउंडेशन दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में रविवार अवकाश के मायने विषयक ऑनलाइन ऑफलाइन राष्ट्रीय संगोष्ठी के आयोजन महाविद्यालय परिसर में किया गया। इग्नू क्षेत्रीय केंद्र के निदेशक डॉक्टर शंभू शरण सिंह की अध्यक्षता में आयोजित वेबिनार में मुख्य अतिथि के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व कुल सचिव एवं विश्वविद्यालय वाणिज्य विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर अजित कुमार सिंह, इग्नू समन्वयक डॉक्टर अनिल कुमार, डॉक्टर शिशिर कुमार, डॉक्टर प्रशांत कुमार झा, डॉक्टर कीर्ति चौरसिया, मारवाड़ी कॉलेज से डॉक्टर सुनीता कुमारी, डॉक्टर विकास सिंह, डॉक्टर नमीश कुमार चौधरी, संजीव कुमार, राजकुमार गणेशन, अनिल कुमार सिंह, श्वेता झा, अभिषेक कुमार, आरती कुमारी समेत कई लोग भाग लेलन। डॉक्टर शंभू शरण सिंह कहलन श्रम मंत्रालय के निर्देशानुसार सप्ताह में 40 घंटा काम करे के प्रावधान है। रविवार अवकाश के सदुपयोग पूरा जीवंतता, संरचनात्मकता, कलात्मकता, समाज सेवा और मानवता के रक्षार्थ करवाक चाहिए। छात्र रविवार के उपयोग अपन पाठ्य के पुनरावृत्ति एवं क्रिएटिविटी के लिए जरूर करें। और रविवार अवकाश के महत्व के चर्चा करैत कहलन जे औद्योगिक क्रांति के बाद जखन से सेवा मूल्य आधारित भेल
तब से साप्ताहिक अवकाश के आवश्यकता ज्यादा महसूस हुआ लागल। वास्तव में रविवार हैप्पी वीकेंड है, जेकर उपयोग हम मनचाहा ढंग से अपन परिवार, समाज और संबंधी के साथ कह सके छिए। आगत अतिथि के स्वागत एवं विषय प्रवेश करावे संगोष्ठी के संयोजक एवं इग्नू समन्वयक डॉक्टर RN चौरसिया कहलन जे रविवार खुशनुमा एहसास है, जेकर उपयोग हम अपन कृत कार्य के समीक्षा, भावी कार्य योजना निर्माण एवं चिंतन मनन और राष्ट्र सेवा में कह सके छिए। वो कहलन जे विश्व के अधिकांश देश में रविवार के साप्ताहिक अवकाश रहते, जबकि कहीं कहीं शुक्रवार एवं शनिवार के भी अवकाश होते। CM कॉलेज दरभंगा के इग्नू अध्ययन केंद्र तथा डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में रविवार अवकाश के मायने विषय पर ऑनलाइन ऑफलाइन राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। शिक्षक सबके तबादला के अधीक्षा मांगे पर बहादुरपुर के BDO यू टर्न वाले एक ही विद्यालय में 10 वर्ष से जमल शिक्षक के तबादला के लिए अधीक्षा मांगे के पत्र पर बहादुरपुर के BDO अलख निरंजन यू टर्न वाले सोमवार के आक्रोशित शिक्षक के जत्था जहिना प्रखंड कार्यालय पहुंचल, हर ओर धमा चौकड़ी मच गया। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के उपाध्यक्ष सह जिलाध्यक्ष शंभू यादव एवं जिला प्राथमिक शिक्षक संघ गोपकोट के सचिव नंदन कुमार सिंह के नेतृत्व में मिलल प्रतिनिधिमंडल के प्रखंड विकास पदाधिकारी आश्वस्त कलन जे इच्छुक शिक्षक के ही तबादला के लिए अधीक्षा दिल जाए। जे शिक्षक अपन अधीक्षा नहीं देता उन्हें तबादला नहीं किया जाए के बाद शिक्षक के जत्था अपन अपन गंतव्य की ओर विदा हो गए। बहादुरपुर प्रखंड के अंतर्गत जितने भी मध्य विद्यालय में शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं, उनको जबरन तबादले का एक आदेश जारी हुआ है प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय के द्वारा, और कहीं से यह नियम संगत नहीं है, नियामक वली के प्रतिकूल है। तो हम लोग आज इनसे मिलने आए हैं BDO साहब से कि इस पर पुनर्विचार कीजिए और जो सरकार का जो नियमावली है उसका अक्षर सा पालन कीजिए, क्योंकि हम भी अगर टीचर हैं तो कहीं न कहीं सरकार के नियम के अनुसार ही कोई भी अगर सरकार का काम है या कोई भी कर्मी है तो विभाग का नियम है उसके अनुसार चला जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ नियम के प्रतिकूल ऐसा आदेश निर्गत किया गया है, जिस कारण से बहादुरपुर के जो तमाम हमारे शिक्षक साथी हैं काफ़ी आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं। हम लोगों ने जिला के नेता के नाते सब लोगों को समझाने का प्रयास किया है कि आप स्थिर रहिए, आपका मांग जायज़ है। हम लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से बात करके आपके जो मांग है उनको रखेंगे और इसका निराकरण कराएंगे। सुपौल में कांग्रेस सांसद रंजीता रंजन सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ सत्याग्रह में शामिल भेले। सरकार के द्वारा अनल गेल अग्निपथ स्कीम के खिलाफ कांग्रेस का नेता और कार्यकर्ता सुपौल समाहरणालय के सामने सत्याग्रह पर बैसकर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कलन। कांग्रेस जिला अध्यक्ष विमल कुमार यादव की अध्यक्षता में सांसद रंजीत रंजन के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता इस सत्याग्रह में शामिल होकर अग्निपथ स्कीम के विरोध कलन। इस दौरान सांसद रंजीत रंजन कहलन जे सरकार के अग्निपथ योजना युवा के अग्नि में झोंके के बराबर है। वो अग्निपथ योजना के लोग कई बात कहलन जे युवा के लिए कोनो भी हाल में बढ़िया नहीं है। अग्निपथ के खिलाफ पूरे देश में कांग्रेस राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, मैडम सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग अग्निपथ के खिलाफ धरना दे रहे हैं। सिर्फ प्रदेशों में नहीं बल्कि जहां पे भी जो भी जनप्रतिनिधि है, चूँकि मेरा ये सुपौल क्षेत्र है, और जहाँ पे भी जो भी विधायक हैं वो विधानसभा वाइज हम लोग अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। आपको याद होगा कि 24 को इन लोगों ने नोटिफिकेशन भी कर दिया है। जून को 20 तारीख से कांग्रेस लगातार अग्निपथ का विरोध कर रही है, जो अग्निपथ के नाम से लगता है कि ये देश के युवाओं के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है। ये हमारी सेना के साथ विश्वासघात है, ये हमारी फौज के साथ विश्वासघात है। हमारी जो सेना है पूरे देश में, वर्ल्ड में सबसे फर्स्ट क्लास सेना कही जाती है, सबसे बेहतर सेना कही जाती है। आज उसको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे झोंकने के लिए, ठेकेदारी बेस पे झोंकने के लिए जो काम मोदी सरकार कर रही है वो बहुत ही चिंतनीय विषय नहीं है, इस देश के लिए भयावह है। आज जो झुंझुना आपको याद होगा नोटबंदी का, GST का, 15 लाख का, किसान के बिल का जो वापस लेना पड़ा, 700 लोगों की डेथ हो गई। नोटबंदी से ना काला धन खत्म हुआ, ना भ्रष्टाचार खत्म हुआ। आतंकवाद का आज ये हाल है कि आज कश्मीर के हालत
1990 से भी बदतर हो गए। आज युवा 3-3 साल से स्थायी सर्विस के लिए तैयारी कर रहा था। एक युवा जब तैयारी करता है सेना में भर्ती होने की, उसके घर से जमीन बेच के, उसके घर के माँ के जेवर बेच के, लमसम 5-5 लाख रुपए खर्च करके वो लोग अपने स्थायी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे थे। आपने ना 20 में लिया, ना 21 में लिया, 22 में वो लोग को उम्मीद थी। पहले आपने कोरोना का बहाना लिया कि अब आप बहाली लेंगे, जिनका सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू बाकी था, किसी को सिर्फ अपॉइंटमेंट लेटर मिलना था। अचानक से मोदी साहब टीवी स्क्रीन में आए और उन्होंने तानाशाही का एक फरमान और जारी किया और कह दिया जी कि अब हम ठेकेदारी प्रथा पे अग्निपथ के माध्यम से युवाओं की भर्ती लेंगे। इमर जयनगर में भी कांग्रेस कार्यकर्ता सब अग्निपथ योजना के विरोध में सत्याग्रह कार्यक्रम में भाग लेलन। जयनगर में केंद्र सरकार द्वारा आनल गेल अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रस्तावित एक दिवसीय सत्याग्रह कार्यक्रम में जयनगर प्रखंड कार्यालय के समीप प्रखंड अध्यक्ष रामचंद्र शाह की अध्यक्षता में धरना दिल गेल। धरना स्थल पर आयोजित सभा के संबोधित करते वक्ता सब कहलन जे केंद्र के मोदी सरकार जनता विरोधी सरकार है। सब सरकारी विभाग में नौकरी के समाप्त कर ठेका प्रथा शुरू कर दिल गेल। एक तरफ रोजगार के समाप्त कर दिल गेल, दूसर तरफ अग्निपथ योजना इनके युवा के घाव पर नमक छिड़के के काम किया जा रहा है। अभी जो देश में जो चल रहा है माहौल, और एक जो नया काला बिल जो लाया गया है जिसका नाम रखा गया अग्निपथ बिल, उसके खिलाफ हम लोग नौजवानों के हित में, क्योंकि वो बिल जो आया है नौजवानों के हित में नहीं है, हम और देश के हित में, सबसे बड़ी बात देश के हित में नहीं है, उस बिल के खिलाफ हम लोग आज एक दिवसीय सत्याग्रह पर बैठे हैं। इसे सरकार को चेतावनी दे रहे हैं इस बिल के शांतिपूर्वक। अगर आप इस हम लोग के आज के सत्याग्रह से अगर नहीं मानेंगे, इस बिल को वापस नहीं लेंगे, तो हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप अनिश्चितकाल तरीके से इसको हम आगे बढ़ाएंगे। इस आंदोलन को बढ़ाएंगे, शांतिपूर्ण तरीके से बढ़ाएंगे। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा ऐलान किया गया है कि दिसंबर 2022 तक सब सत्र नियमित हो जाए। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के स्नातक द्वितीय खंड विज्ञान प्रतिष्ठा 2019-22 सत्र के परीक्षाफल के प्रकाशन कुलपति प्रोफेसर SP सिंह द्वारा किया गया। छात्र अपन परीक्षाफल विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.lnmu.ac.in पर देख सके छथि। प्रकाशित परीक्षाफल के अनुसार 71.74% छात्र उत्तीर्ण घोषित किया, जबकि 18.26 प्रमोटेड एवं 2.25 अनुत्तीर्ण भेला है। लंबित परीक्षाफल मात्र 0.022%। विश्वविद्यालय के स्नातक विज्ञान प्रतिष्ठा में कुल 27,747 छात्र में करीब 7.72% अर्थात 2,143 छात्र परीक्षा में अनुपस्थित चला, जबकि मात्र 6 छात्र के परीक्षाफल लंबित है। परीक्षाफल के प्रकाशन के समय विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर आनंद मोहन मिश्र, डॉक्टर अवनी रंजन सिंह, प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता, प्रोफेसर विजय कुमार यादव, प्रेस मीडिया प्रभारी डॉक्टर RM चौरसिया और सैयद मोहम्मद जमाल अशरफ सहित परीक्षा विभाग के कर्मी उपस्थित चला। इस दौरान कुल सचिव बतौलन जे दिसंबर 2022 तक विश्वविद्यालय के सत्र पूर्णतः नियमित हो जाए। वो परीक्षाफल प्रकाशन हेतु परीक्षा विभाग के अधिकारी एवं कर्मी के साधुवाद दिलन। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा माननीय कुलपति प्रोफेसर SP सिंह के नेतृत्व में प्राथमिकता के आधार पर सभी सत्रों को नियमित करने के लिए कटिबद्ध है। उनके निर्देशन और नेतृत्व में कुछ कठिनाइयां जो आई थी, हमारा जो एक पुराना डाटा सेंटर था जिसने धोखा दे करके चालबाजी करके वो भाग गया, जिसके कारण 2-3 महीना हमारा परिणाम नहीं हो सका। लेकिन माननीय कुलपति महोदय ने छात्र हित में रात दिन अलग टीम तैयार करके पूरा डाटा को रिकवर करके परिणाम निकालना शुरू किया। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमने विगत दिनों 4th सेमेस्टर कॉमर्स का रिजल्ट निकाला, उससे पूर्व हमने पार्ट 3 का रिजल्ट निकाला, उससे के बाद हमने पार्ट 2 कॉमर्स का निकाला, और आज माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में मीटिंग हुई और तमाम चीज़ों को देखने के बाद हम आज पार्ट 2 के विज्ञान के छात्रों का रिजल्ट निकाल रहे हैं और हमको लगता है कि 2-3 दिनों के बाद हम आर्ट्स का भी रिजल्ट निकाल लेंगे। अर्थात तमाम कठिनाइयों के बावजूद, परेशानियों के बावजूद विश्वविद्यालय परिवार ने छात्र हित में ये काम किया,
कि ससमय कुछ देरी जरूर हुई है, लेकिन उसके बावजूद राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों से हम अग्रणी हैं और ये सब श्रेय हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर SP सिंह के सर जाता है कि उनके नेतृत्व में परीक्षा नियंत्रक आनंद मोहन जी या उनकी टीम पूरी की पूरी टीम जो है लगी हुई है और इस कार्य को पूरा किया है। अभी आज जो रिजल्ट निकला है उसमें 27,747 छात्र छात्राओं का रिजल्ट हमने प्रकाशित किया है। 71% छात्र साइंस में बिल्कुल पास हुए हैं और 18% प्रमोटेड हुए हैं। और वो प्रमोटेड का कारण यह है कि ये भी पास कर जाएंगे, चूँकि पार्ट 2 में ऐसे भी छात्र हैं जो पार्ट 1 में जो प्रमोटेड थे वो रिजल्ट उनका भी नहीं आया है। जब वो मार्क्स इसमें जुड़ेगा तो वो भी पास कर जाएंगे। मात्र 624 छात्र जो हैं वो फेल हुए हैं, मात्र 20,000 में 27,000 में, और पेंडिंग जो है माने 2.25 छात्र हमारे फेल हुए हैं और 6 जो है छात्र वो उनका पेंडिंग, मात्र 6 पेंडिंग रह गया है। और जबकि 2143 छात्र जो है वो एब्सेंट थे परीक्षा में। SCS न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर कुछ और समाचार उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।